एक दिन एक गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक मदारी की बंदरिया ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, ये खबर जंगल में आग जिस तरह फैलती है उसी तरह फैल गई और गांव के लोग मदारी पर शक करने लगे। जरूर इस मदारी ने बंदरिया के साथ कुछ गलत किया होगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, वरना एक जानवर इंसान का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है। गुस्साए लोगों ने बिना सोचे समझे मदारी को पीटना शुरू कर दिया। मदारी रोते हुए सफाई देने लगा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वहीं उसकी बंदरियां अपने सीने से उस इंसानी बच्चे को लगाए खड़ी थीं। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हम ऐसे आदमी को अपने गांव में नहीं रहने देंगे। मदारी फूट फूट कर रोने लगा। सुनो मेरी बात, मैं सच कह रहा हूं। मदारी ने पूरे गांव वालों को एक बात बताई। उसने कहा, उस दिन दोपहर का वक्त था। मैं अपने तमाशे के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा। मैंने देखा कि मेरी बंदरिया की गोद में एक इंसानी बच्चा था। बंदरिया के हाथों में इंसानी बच्चा देख मैं हैरान रह गया। पहले तो डर लगा, फिर सोचा कि शायद ये किसी का खोया हुआ बच्चा है, लेकिन फिर दिल ही दिल में खुश भी हुआ कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था। मैं कितने सालों से बच्चे के लिए तड़प रहा था। मैंने बंदरियां और बच्चे को लेकर घर आ गया। गांव वालों को उसकी कहानी झूठी लगी और उन्होंने उसे फिर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार बंदरियां अपने मालिक को बचाने के लिए आगे आई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मदारी को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बच्चे को उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिरकार वह अपने मालिक के साथ गांव छोड़कर चली गई। मदारी के जाने के कुछ दिन बाद उसकी बीवी इस घटना पर चर्चा करने लगे। बीवी बोली, लोग जो कह रहे हैं शायद वही सच है। मदारी कांप उठा। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकता। मैं भी इंसान हूं, बीवी ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे मन में शक पैदा हो गया है। आखिर एक जानवर इंसानी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? मदारी ने जवाब दिया, शायद यह भगवान की मर्जी थी। कितने दिनों से हम एक बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हो सकता है यह बच्चा भगवान की भेंट हो। उसकी बीवी को उसकी बात सही लगी, लेकिन कहीं ना कहीं शक अब भी बाकी था। बच्ची अब उनके पास थी, मगर सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। मदारी की बीवी ने उस बच्ची को अपनी बेटी मानकर पालना शुरू कर दिया। बच्ची को मदारी की बीवी बकरी का दूध पिलाने की कोशिश की, मगर बच्ची दूध नहीं पी रही थी। वो बिलख बिलख कर रो रही थी, जैसे उसे कोई तकलीफ हो। मदारी की बीवी परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, इस बच्ची को क्या हो गया है? ये दूध भी नहीं पी रही। आखिरकार घबराकर वह गांव की तरफ भागी और लोगों से मदद मांगने लगी। मदारी और उसकी बीवी पहले से ही अपने पुराने गांव से निकाल दिए गए थे। यह जगह उनके लिए एक नया जगह था। वह सभी लोगों से अनजान थी। यहां मदारी की बीवी सभी से मदद मांगने लगी और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरा पति मदारी दिखाने गया है और मेरी बच्ची रोए जा रही है, दूध नहीं पी रही। मुझे डर है कि इसे कुछ हो न जाए। गांव का डॉक्टर जो वहीं मौजूद था आगे बढ़ा और बोला, मत घबराओ, मैं इसे देखता हूं, मैं डॉक्टर हूं। गांव के लोग यह देखकर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, ये औरत कौन है? पहली बार हमारे गांव में आई है। औरत ने जवाब दिया, मैं मदारी की बीवी हूं। मेरा पति गांव में मदारी दिखाने गया है, लेकिन उसके मन में डर था। अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी तो लोग फिर उसके पति पर शक करेंगे और उनके लिए यहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। उधर डॉक्टर बच्ची का मुआयना कर रहा था। उसने पूछा, आप इसे किसका दूध पिला रही हैं? गांव की औरतें भी डॉक्टर के आसपास जमा हो गईं। मदारी की बीवी बोली, मैं अपना दूध नहीं पिला सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, इसलिए इसे बकरी का दूध ही पिलाती हूं। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। अगर तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो तुम्हारी बच्ची कैसे पैदा हो गई? यह सवाल सुनकर वह सहम गई। अब क्या करे, कैसे जवाब दे? गांव के लोग आपस में मिलकर बातें करने लगे। क्या यह सच कह रही है? बूढ़ी औरत के यहां बच्चा कैसे हो सकता है? वह घबरा कर बोली, भगवान ने यह बच्ची हमें भेंट स्वरूप दी है, लेकिन मेरा दूध नहीं उतरता, इसलिए मैं इसे बकरी का दूध ही पिलाती हूं। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आप इसकी असली मां हैं तो आपका दूध क्यों नहीं उतर रहा? यह तो मुमकिन नहीं। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आप मुझे बता सकती हैं? डॉक्टर ने पूछा, ताकि मैं यह जान सकूं और इस बच्ची की बीमारी को समझा जा सके।
इसी दौरान मदारी की बीवी जोर जोर से रोने लगी। वह फूट फूट कर कहने लगी, हे भगवान, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूं, मैं क्या करूं? अगर लोगों को सच बता दिया तो यकीनन वे इस पर भरोसा नहीं करेंगे। उधर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो चुके थे। माहौल अजीब था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, जरूर कोई राज है जो यह हमसे छुपा रही है। लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि कहीं यह औरत इस बच्ची को चोरी करके तो नहीं लाई है। तभी मदारी बाबा अपनी बंदरिया के साथ वहां आ पहुंचा। बंदरिया ने देखा कि बच्ची जोर जोर से रो रही है और भूखी है। अचानक वह उछलकर डॉक्टर की गोद से बच्ची को उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर चाटने लगती है। सब लोग हैरान रह गए। फिर देखा गया कि बंदरियां उस बच्ची को अपना दूध पिला रही थी। मदारी और उसकी बीवी यह सब देखकर कुछ न कर सके। बच्ची ने दूध पिया और धीरे धीरे शांत हो गई। डॉक्टर यह देखकर चौंक गया। यह कैसे हो सकता है कि बंदरियां का दूध पीते ही बच्ची चुप हो गई? आप तो कह रही थीं कि इसे बकरी का दूध पिला रही थीं, लेकिन यह पी नहीं रही थी। बंदरियां बच्ची को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। मदारी वाले बाबा ने समझाया, यह बंदरियां हमारे साथ बहुत समय से है। यह हमसे बहुत जुड़ चुकी है और हमारी बच्ची को बहुत प्यार करती है। कभी कभी इसे उठाकर खेलती भी है। शायद इसी वजह से बच्ची भी इसके साथ घुल मिल गई है। गांव के लोग बोले, अच्छा, तो यह बात थी। तुम लोग पहले ही बता देते, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे। मदारी वाले बाबा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया, वरना लोग मुझे इस गुनाह की सजा देते जो मैंने किया ही नहीं। पर उसकी बीवी गुस्से से उसे देख रही थी। वह उसे पकड़कर घर ले गई और बड़बड़ाने लगी, हर बार यह मुसीबत हमारे सामने क्यों आ जाती है? यकीनन कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। कोई न कोई राज है जो हमें समझ में आना बाकी है। तभी एक औरत, जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, उनकी झोपड़ी में आई। उसने बच्ची को देखा और प्यार से चूमने लगी। मदारी की बीवी घबराकर बोली, तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? औरत रो पड़ी, मैं एक बेबस मां हूं। न जाने मेरी भी एक ऐसी ही बच्ची हुआ करती थी। यह बिल्कुल वैसी ही लगती है। जब यह बच्ची बाहर रो रही थी, तब मैं घर में सो रही थी। अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे अपनी खोई हुई बेटी याद आ गई। मदारी की बीवी समझ गई कि यह औरत शायद अपने बच्चे को खोने के गम में यह सब कह रही है। उसने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, तुम इस बच्ची को प्यार कर सकती हो, खिला सकती हो। औरत बहुत खुश हुई। तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। तुम यहां बैठी हो, मैं तुम्हें न जाने कहां कहां ढूंढ चुका हूं। वह व्यक्ति देखने में एक रईस सेठ लग रहा था। अपने पति को देख औरत डर गई, सहम गई। उसने बच्ची को धीरे से मदारी की बीवी को सौंपा और अपने पति के साथ चली गई। मदारी की बीवी समझ नहीं पाई कि उस औरत का पति उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। वह बस खुद से बुदबुदाई, क्या वह सच में एक बेबस मां थी, या फिर इस बच्ची से जुड़ा कोई और रहस्य है? इसी दौरान मदारी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम परेशान मत हो, जिसकी अपनी औलाद नहीं होती, उसे हर बच्चा प्यारा लगता है। मदारी की बीवी ने अपने पति से कहा, न जाने तुम्हें क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें करते रहते हो। उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी बंदरियां अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन वे उसकी बात समझ नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया। मदारी अपनी बंदरियां को लेकर गांव में तमाशा दिखाने जाता, जबकि उसकी बीवी बच्ची की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी। रईस की बीवी भी उस बच्ची से मिलने के लिए चोरी छिपे रोज मदारी के घर आती थी, क्योंकि उसका पति उसे गरीबों के घर जाने से मना करता था। एक दिन जब रईस की बीवी मदारी के घर पहुंची, तो मदारी भी वहीं बैठा था। बंदरिया ने जैसे ही उस औरत को घर की दहलीज पर कदम रखते देखा, वह जोर जोर से चीखने लगी। फिर वह दौड़कर बच्ची को उठा लाई और एक कोने में जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत बच्ची को लेने आई हो और बंदरियां उसे देना नहीं चाह रही थी। रईस की बीवी हैरानी से बोली, आज इस बंदरियां को क्या हुआ है? ये मुझे बच्ची को प्यार भी नहीं करने दे रही। मदारी की बीवी ने समझाया, यह इस बच्ची को बहुत प्यार करती है। आज पहली बार इसने तुम्हें देखा तो इसे लगा कि तुम इसे ले जाने आई हो, इसलिए शायद इसने ऐसा किया। मदारी की बीवी ने धीरे से कहा, आप चली जाए, कहीं आपका पति आ ना जाए। रईस की बीवी ने उदास होकर कहा, आज मैं उससे बचकर आई हूं, तुम ऐसा क्यों नहीं करती?
मेरे घर में काम कर लिया करो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। इसी बहाने मैं इस बच्ची से भी मिल सकूंगी। मेरा दिन बहुत अकेले कटता है। मेरा पति एक सेठ है जो व्यापार के कार्य से हमेशा घर से बाहर रहता है। मदारी और उसकी बीवी कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा रईस आदमी अपनी बीवी को खोजते हुए उनके घर आ पहुंचा और वह अपनी बीवी के गालों पर एक बड़ी जोर की थप्पड़ लगाई। यह देखकर मदारी की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। न जाने यह रईस कितना निर्दयी हो चुका है। वह दुखी होकर अपने पति मदारी से बोली, बेचारी पर कितना जुल्म करता है, शायद यह सब हमारी वजह से हुआ है। मदारी ने कहा, तुम क्यों नहीं जाती उसके घर? उस बेचारी का भी दिल बहल जाएगा और वह बच्ची से भी खेल सकेगी। हम उसका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी भी कोई औलाद नहीं थी तो हम भी ऐसे ही करते थे। तुम पहले अकेली जाना, फिर अगले दिन इस बच्ची को साथ ले जाना। अगले दिन मदारी की बीवी उस औरत के घर काम करने चली गई। औरत का नाम मैना था। वह हमेशा रोती रहती थी। रईस ने पूछा, यह औरत कौन है? मैंने कहा, आपको तो पता है घर का काम बहुत होता है, इसलिए मैंने इसे काम पर रखा है ताकि कुछ मदद हो सके। रईस ने बड्ढे गुस्से से कहा, ठीक है। तभी रईस ने अपनी बीवी मैं से कहा कि कुछ दिनों के लिए व्यापार के काम से घर से बाहर जा रहा हूं, और यह कहकर वह घर से निकल गया। मैना बेचैन थी। उसने मदारी की बीवी से कहा, जल्दी से बच्ची को लेकर आओ, मेरे पति घर से जा चुके हैं। मदारी की बीवी जल्दी से अपने घर गई और बच्ची को उठाकर मैना के पास ले आई। जैसे ही मैना ने बच्ची को देखा, उसकी सांस में सांस आई। उसने बच्ची को बाहों में भर लिया और रोने लगी। मैना ने कहा, जब मैं तुम्हें गले से लगाती हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सोनाली को गले से लगा लिया। तुम बिल्कुल उसकी हमशक्ल हो। मदारी की बीवी दुखी हो गई। उसने पूछा, मैना बहन, सोनाली कौन है? क्या तुम मुझे यह राज बता सकती हो? अभी वे बातें कर ही रहे थे कि रईस घर आ गया। मैना डर गई। वह जल्दी से बोली, यह बच्ची इस मदारी की बीवी की है। आज यह इसे अपने साथ लाई थी। क्योंकि इसकी बच्ची रो रही थी तो मैंने इसे गोद में उठा लिया था। मदारी की बीवी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैना क्यों डर रही थी? रईस गुस्से से बोला, ऐ औरत, तुम्हें यहां काम करने के लिए बुलाया गया है, न कि अपने बच्चों को पालने के लिए। अपना काम करो और बच्ची को लेकर घर जाओ। और हां, दोबारा इस बच्ची को यहां मत लाना। मेरी बीवी पहले ही पागल हो चुकी है। शाम को मदारी की बीवी ने अपने अपने पति मदारी को पूरी बात बताई। आज मैं अपनी बेटी को साथ लेकर रईस की बीवी के पास गई थी। पहले की तरह उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की, लेकिन तभी रईस आ गया। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि मैं दोबारा अपनी बेटी को वहां लेकर न आऊं। उसने साफ कहा कि मैं वहां सिर्फ काम करने आती हूं और सिर्फ अपना काम ही करूं। मदारी वाला गहरी सोच में डूब गया और फिर कहा, अब यह मुमकिन नहीं। हां, चोरी छिपे मिलना हो तो अलग बात है, लेकिन खुलेआम मैं अपनी बेटी को वहां नहीं भेजूंगा। बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हां, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे शक्की आदमी का क्या भरोसा। उसने अपनी बीवी पर भी बहुत जुल्म किया है, लेकिन उसकी बीवी के अंदर एक अजीब सा दुख है जो मैं अब तक समझ नहीं पाई। मैं कई बार पूछने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन हर बार रईस बीच में आ जाता है और वह कुछ भी नहीं बता पाती। पर मुझे यकीन है कि वहां कोई बड़ा राज छिपा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। हर रोज की तरह मदारी वाले की बीवी काम पर गई, लेकिन उस दिन वहां का माहौल अलग था। मैना रो रही थी और उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मदारी की पत्नी घबरा गई और बोली, हे भगवान, मालकिन, ये क्या हो गया आपको? ये चोटें कैसे लगीं? मैना ने आह भरते हुए कहा, और क्या हो सकता है? उस निर्दयी ने आज फिर मुझ पर हैवानी की है। उसने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से मिलती हूं, उससे प्यार करती हूं। उसे यह पसंद नहीं। यह कैसे हो सकता है? वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मदारी की बीवी हक्का बक्का रह गई। मदारी की बीवी उसके करीब बैठी और धीरे से बोली, मेम साहब, सच सच बताओ। पहले भी कई बार पूछा, लेकिन तुमने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। मैना ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ ही महीनों बाद भगवान ने मुझे औलाद दे दी। पूरा गांव खुश था। रईस ने मिठाइयां बंटवाईं, लेकिन मेरी जिंदगी की ये खुशियां बहुत कम समय के लिए थीं, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि सेठ के पहले से 3 पत्नियों और हैं। मदारी की बीवी ने चौंकते हुए पूछा, तुमसे चौथी शादी की थी? क्या उसकी 3 और बीवियां भी थीं? मैना ने सिर झुकाते हुए कहा, हां, लेकिन उन पर बहुत जुल्म हुआ है। वो बेचारी एक कैदी की जिंदगी जी रही हैं।
लेकिन मैंने उन्हें कभी यहां नहीं देखा। वो कहां रहती हैं? मैना की आंखों में आंसू आ गए। बेहतर है कि तुम इस राज को जानने की कोशिश मत करो। मदारी की बीवी ने उसकी हथेली थाम ली। नहीं मैना, तुम मुझे बताओ। तुम मुझे अपने सुख दुख की साथी समझो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। रईस अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने कठोर स्वर में कहा, मैना, तुम इस औरत से इतनी बातें क्यों कर रही हो? ये यहां काम करने आती है या बातें करने? मदारी की बीवी डर गई और झट से बोली, माफ कीजिएगा, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, बस थोड़ी देर बीबी जी के पास बैठ गई थी। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से निकल गई। घर पहुंचते ही उसके मदारी ने पूछा, क्या हुआ? वह ठंडी सांस भरते हुए बोली, एक ऐसा राज है जो हमें जानना होगा, वरना किसी दिन बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। तुम परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? आज उस बेचारी ने मुझे ऐसी बातें बताईं जिसने मेरी रूह हिलाकर रख दी। वह बोली, लेकिन वह राज नहीं बता पाई जिसे मैं जानना चाहती थी। मदारी और उसकी पत्नी बातें कर ही रहे थे कि रईस अचानक उनके घर आया और मदारी को बुलाने लगा। जैसे ही मदारी बाहर गया, रईस वहां खड़ा था। वह गुस्से में कहने लगा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अपनी बीवी से कहो कि वह फिर हमारे घर ना आए। वह मेरी बीवी को भी खराब कर रही है। जब से मेरी बीवी इससे और तुम्हारी बेटी से मिली है, वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। अगर मैंने तुम्हारी बीवी को फिर से हमारे घर आते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वह बोल ही रहा था कि मैना वहां आ गई। तभी मदारी वाले की बंदरियां रईस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर हमला करना चाहती हो। मैना ने पूछा, यह बंदरियां आपको देखकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? रईस को गुस्सा आ गया। इसे बंद करो, यह मुझे अच्छी नहीं लग रही। इसे मेरी नजरों से हटा दो। यह कहकर वह वहां से चला गया। मदारी हैरानी से बोला, कुछ तो गड़बड़ है। हमें यह राज पता लगाना होगा। पहले यह हमारी बच्ची से नफरत करता था और अब यह हमारी बंदरियां से भी। कई दिन बीत गए। मैना उस बच्ची से नहीं मिली थी और बेचैन रहने लगी थी। ऊपर से उसे अपने पति की यातनाएं सहनी पड़ रही थीं। जब उसका पति घर से चला जाता तो वह फूट फूट कर रोती और कहती, सोनाली तुम कहां हो? तुम्हारे बिना मैं अकेली हो गई हूं। एक दिन जब मैना बहुत रो रही थी, उसने देखा कि मदारी की बंदरियां किसी को अपने सीने से लगाए हुए रईस के घर आ गई। जब मैना ने गौर से देखा तो वह बच्ची थी। वह दौड़कर बच्ची को सीने से लगा ली। सोनाली, तुम वापस आ गई? कहां चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। इसी बीच मदारी और उसकी पत्नी भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बंदरियां बच्ची को लेकर रईस के घर तक पहुंच गई थी। वे दंग रह गए। मैना बोली, देखो, यह जानवर भी मेरी तकलीफ समझ रहा है, लेकिन मेरा पति कितना पत्थर दिल है। उसे बच्चियों से इतनी नफरत क्यों है? मदारी की पत्नी ने पूछा, मैना बहन, सच बताओ, तुम्हारा पति बच्चियों से नफरत करता है? मैना ने दुखी होकर कहा, हां, उसे बेटा चाहिए था, लेकिन उसकी पहली 3 पत्नियों से भी बेटियां ही हुईं। उसने उन बच्चियों को उनकी मांओं से अलग कर दिया और हवेलियों में पागल करार देकर कैद कर दिया। फिर उसने मुझसे शादी की, ये सोचकर कि मुझसे उसे बेटा मिलेगा। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो उसने कहा, तुम्हें पता था कि मुझे बेटा चाहिए और अब तुम अंजाम जानती हो। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे कहा, भगवान के लिए मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, लेकिन वह मुझे धमकाने लगा। फिर भी शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मेरी बेटी को जान से नहीं मारा, लेकिन मुझे उससे दूर कर दिया। इसी बीच अचानक रईस वहां आ गया। उसने देखा कि मैना बच्ची को सीने से लगाए खड़ी है और मदारी, उसकी पत्नी और उनकी बंदरियां भी वहां हैं। रईस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने मना किया था ना, कोई भी मेरे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। वह तेजी से बच्ची को पकड़ने के लिए मैना की तरफ बढ़ा। बंदरिया ने उस आदमी पर हमला कर दिया और अपने नुकीले पंजों से उसे बुरी तरह नोच डाला। उसके कपड़े फाड़ दिए और तुरंत ही उस बच्ची को उठाकर वहां से भाग गई। ये देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, देख लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस बंदरिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूं कि यह कैसे बचती है और तुम भी अपनी सजा जरूर पाओगी। मैंने मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सेठ अपनी इस बेइज्जती पर आग बबूला हो गया था। तभी मैना बोल पड़ी, बंदरिया ने तुम पर हमला क्यों किया? इसमें भी कोई बात होगी।
यह बेजुबान जानवर भी एहसास समझता है, लेकिन तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मैं अब और जुल्म सहन नहीं कर सकती। मैना की यह बात सुनकर सेठ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, आगे से जुबान मत लड़ाना। लगता है तू भी वही अंजाम चाहती है जो मेरी पहली बीवियों के साथ हुआ। इतना कहते ही बंदरिया ने फिर से रईस पर हमला कर दिया। इस बार उसने सेठ का खून निकाल दिया और उसका पूरा चेहरा चीर डाला। वहां खड़े लोग यह भयानक मंजर देखकर डर गए। गुस्से से तिलमिलाए सेठ ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इस बंदरिया को मेरे सामने टुकड़े टुकड़े कर दो और इसके मालिक मदारी को जेल में डाल दो। यह आदमी मुझे मारने के लिए यहां आया है। सेठ के आदमियों ने जैसे ही बंदरिया को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ वे भी थे जिन्होंने पहले मदारी पर गलत इल्जाम लगाए थे। इसी दौरान मदारी की बीवी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी बंदरिया को बचा ले। न जाने यह ऐसा क्यों कर रही है। इसने पहले कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। अगर इसे कोई राज पता है तो इसे जुबान दे दें। भगवान से प्रार्थना के बाद वह बंदरिया के पास गई और बोली, तू क्यों ऐसा कर रही है? पहले कभी ऐसा नहीं किया। तूने सेठ पर हमला क्यों किया? अगर कोई राज जानती है तो बता। तभी बंदरिया इंसानी आवाज में बोलने लगी, मैं एक बेजुबान जानवर हूं, लेकिन यह बच्ची जिसके लिए सब परेशान हैं, वह सेठ की ही बेटी है। वह आदमी जो मुझे मारना चाहता है, असल में मुझे पहचानता है और मैं भी इसे इसलिए मार रही थी क्योंकि मुझे इसकी असलियत पता है। लोग चौंक गए। बंदरिया ने आगे कहा, एक रात जब मैं जंगल के पास बैठी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सेठ इस मासूम बच्ची को यहां लाया और जमीन में एक गड्ढा खोदकर इसे जिंदा दफन कर दिया। वह चला गया, लेकिन मैंने तुरंत जमीन खोदकर इसे बाहर निकाल लिया और अपने मालिक मदारी के पास ले आई। मैना यह सुनकर कांप गई। हां, उस रात मेरी बेटी अचानक गायब हो गई थी। मेरा पति कह रहा था कि शायद कोई जंगली जानवर खा गया होगा, लेकिन असल में यह दरिंदा खुद मेरी बेटी को मारना चाहता था। गांव के लोग, जिन्होंने पहले मदारी पर गलत आरोप लगाए थे, अब शर्मिंदा थे। वे बोले, हमें माफ कर दो। हमने समझा था कि तुमने कोई गुनाह किया है, लेकिन असली गुनाहगार तो सेठ है। अब गांव वालों को रईस से नफरत होने लगी। वे बोले, कैसा बाप है जो अपनी ही बेटी को मारना चाहता था? सेठ बौखला गया और चिल्लाया, ये मदारी जादूगर है, इसने कोई जादू किया है। तभी बंदरियां बोलने लगी, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को झूठ समझा और बोले, शर्म कर, तू हमें धोखा नहीं दे सकता। यह बंदरियां भगवान के कृपा से बोली है और सच सामने आ गया है। सेठ घबरा गया। लोग उसे घेरने लगे। अब उसकी सजा तय थी। जिसने अपनी ही बेटी की जान लेने की कोशिश की, उसका बचना नामुमकिन था। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना निर्दयी हो गया था, अपनी ही बेटी को मारने चला था। इतने में उसकी तीनों पत्नियां भी वहां आ चुकी थीं। वे गुस्से से चिल्लाने लगीं, इस निर्दयी पापी को बिल्कुल मत छोड़ना। इसने हमें तड़पाया, हमारी बेटियों को हमसे छीन लिया। यह किसी भी रहम के लायक नहीं है। गांव वालों का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मिलकर अब सेठ को गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी ने मदारी और उसकी वफादार, समझदार बंदरिया से माफी मांगी। इस तरह मदारी और एक बेजुबान बंदरिया ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की।